इस समाज के लिए औलाद हो सारा सत्य यानी पीछा करते करते ए समय, लेकिन अचानक ये संतु कहाँ गायब हो गया। साला डर के मारे, शायद लगता है डर के मारे साला घर छुप गया है। अगर मुझे नजर आ गया तो कदापि संतु को छोड़ नहीं देता हूँ। ऐसा सारा संतु को भाग गया, लेकिन फूला छोड़कर भागो। मैं फूला को सूरत देखकर क्या कर बिल्कुल पागल बन गया है। मैं फूला को पीछा करता हूँ। फूला कल जुगा रहा है, आ रहा है फूला, मुझे पानी के बिना प्राण निकल रहा है। माँ, इस समय साथ लगता है सुंदर सिंह का प्राण नहीं बचेगा। माँ, आप मरोगे। दूर जाइए मुझे पानी के बिना प्राण निकल रहा है।
थोड़ा पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। मैं स्वामीनाथ के पास आ गए। स्वामीनाथ मुझे क्षमा कीजिए स्वामीनाथ, मैं पानी नहीं ला सकी स्वामी। स्वामी अरे मुझे पानी पिला दो, मैं तो स्वामीनाथ मैं पानी लाने के लिए गई थी, लेकिन स्वामी काजू ने मेरा पीछा किया स्वामीनाथ। मैं वहां से प्राण बचाकर भाग के आई। क्या जब तूने पानी लाने के लिए गया तो काजू तुझे पीछा किया? वो कहाँ है समय? स्वामीनाथ पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामीनाथ। उठिए स्वामी। यह फूला अपने पति रुदल सिंह के पास आ गया है, लेकिन साले जागने पे चैन रहता है। इतना बात को माता है जो समय बात को से जाए चलता है, ये नाच बचेगा नहीं बात को से। लेकिन फूला को मैं जरूर ले जाऊंगा। फूला आजा, आजा फूला। क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? ये कौन किसी फुटा हुआ शरीर में क्या बदलू मारता है? तो लगभग 5 किलोमीटर बदलू जाता है। तो बोला मेरा साथ आजा, आजा, मैं तुझे साथ में रहूंगा। चल जाग, अब ऐसा साथ में रखेगा। आजा बोला, चल जाग, चल जाग। याद कर बल ताकत को। अगर इस समय बल सिंह अगर अपने शक्ति के साथ रहता तो ये दुनिया संसार में तुझे बचाने के लिए नहीं आते। कल जोड़ समय रुदल सिंह ओ शक्ति को भूल जा। तुम्हारा पास कोई भी शक्ति नहीं है। जाग, कालू को पाल पाल भी कर सकता है। अगर इस समय सिंह का हाथ और पैर दोनों सलामत रहता तो इतना मार मारता हर मजा दे। होश में बात कर, मार मार कर बर्बाद कर दे। हर मजा दे। तो आज रुदल सिंह को कमजोरी समझ करके उसको धर्मपत्नी पर पूरा नजर डालता है। क्या नहीं तू क्या कर सकता है? अगर तेरे पास अगर धर्मपत्नी बचाने का शक्ति है तो कलजू का हाथ तो बचा ले। इस समय कुछ नहीं कर सकता। तो अगर तू अपने माँ का दूध पिया है तो जरा मेरी नारी को एक बार हाथ लगा कर देखा बता दे क्या है। ये समझ जाओ, रुदल सिंह को गोर कुश्ती फूट गया है तो ताकत कमजोर हो चुका है। बता दे। अच्छा तुम्हारे पास न ताकत है तो एक बार मेरी नारी मोरंग गरवाली को हाथ लगा कर दिखाओ। हाथ तो क्या उठा करके साथ में रखूंगा। देख तो कल जो आज हमारा सामने से उठा कर लगाएगा। देख कर जो कहां चले
शक्ति द्रोही है। ये समय ये कलौद कलयुग का दौर है। जैसे लगता है कलयुग का प्राण सब इस हालत में रुद्र सिंह के पास इतना जोर है, इतना ताकत है। तो जिस समय रुद्र सिंह तंदुरुस्त रहता है उस समय कितना ताकत होगा, लेकिन सदीफुला यानी सदी है। मैं इस समय अगर मैं इस बदल में टच करता हूं तो जलकर राख हो जाऊंगा। इसलिए रुद्र सिंह जैसे यह कलयुग को अपने लातों से मारा है, यह कलयुग ये बदला कदापि छोड़ देता है। अब मैं थोड़ा को यहाँ पर छोड़ देता हूँ और यहाँ से वापस जाता हूँ। वहां में रुद्र सिंह का जो भी खानदान मिला एक छठी रात का रुद्र बनाया तो मेरा नाम कल है। मैं यहाँ से राज महापाल अरे इस समय तो कलयुग डर से भाग चुका है। चलो अरे इस समय मुझे कहीं पर आराम करो। मैं सदर एक समय काम नहीं करता है। नारी मुझे कहीं पर ले चलो जो मैं समय थोड़ा देर आराम कर सकूं। मुझे ले चलो नारी। ठीक है सोमनाथ, चलिए। हेलो हेलो भैया हो
जो बेटा कहलाता नौनियाल हाको जो को पढ़ता हूँ, जो मुझसे छोट भाई को नाम इंद्रजीत कुमार पढ़ता है, तो खुद इंद्र कुमार पढ़ता है। जो खुद नाम इंद्र कुमार पढ़ता है। जब मैं राजभप्पा के अंदर पैदा लिया, जब मैं 10 वर्ष का था और इंद्रजीत 5 वर्ष का, तो प्रेम का चंडाल चाचा दल सिंह ने नाम लिखा दिया कहाँ, तो वही मधुपुर कॉलेज। जाते जाते समय बोला कि देखो बेटा इंद्रजीत, रे कान खोल कर सुन ले, जब तक मोहब्बा से रुदल नाम का पैमाना नहीं जाए, तब तक मोहब्बा वापस मत आना। जिस दिन बिना ऑर्डर के मोहब्बा वापस आ गया, तब तक बर्बाद में टाइम 12 बरस गुजर चुका है, अभी तक मोहब्बा से ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर आया है। ठीक है, इस वक्त इंद्रजीत को आवाज लगाता हूँ, दोनों मोहम्मदपुर कॉलेज चलेंगे पढ़ने के लिए।
लाख करता हूँ माँ। जो खुद ही हाथी में बतिया था को, जो खुद एक हाथी में बतिया था को, तो जाति के नाम सती सोना पड़ता। जो मुझसे बड़ा भाई का नाम, जो मुझसे बड़ा भाई का नाम इंद्र कुमार है, तो मेरा इनाम इंद्रजीत कुमार पड़ता। चलो एक समय का बात है, जब मैं 5 वर्ष का था तो पिताजी ने मधुपुर कॉलेज में एडमिशन करा दिया और जाते जाते बोल गए कि बेटा इंद्रजीत ये कान खोल के सुन ले कि जब तक राज महापा से मधुपुर कॉलेज रूट नाम को पढ़ा नहीं जाए तब तक तुम दोनों यह नहीं सकता। अगर बिना ऑर्डर किया गया तो सरकार को भी बता देगा। लेकिन हे परमात्मा, आज 12 वर्ष मधुपुर कॉलेज में बीत चुका है, अभी तक ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर आया। ठीक है, मैं यहाँ से अपने भैया को पास जा रहा हूँ, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा माँ। सबसे पहले ये बता कि रोज तुझे कॉलेज जाने में इतना लेट क्या होता है? भैया जी, जब सुबह और दिन होता है तो गंगा जी में स्नान करके बाबा इंद्रनाथ दुर्गा का पूजा करता हूँ। उसके बाद मधुपुर कॉलेज की चढ़ाई चटाप हो जाए तुझे। क्या ये इंद्र कुमार बाबा इंद्रनाथ दुर्गा को पूजा नहीं करता है, फिर इंद्र कुमार क्या नहीं होता है? भैया जी, आज मुझे क्षमा कर दीजिए, आज तारीख से ऐसा नहीं। तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए आज मैं तुझे माफ कर देता हूँ। आज तारीख से कदापि नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया जी। मधुपुर कॉलेज का बहुत लेट हो चुका है, यहाँ से दोनों भाई मधुपुर कॉलेज चलो पढ़ने के लिए। भैया जी, आज मुझे पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता है भैया। आखिर कारण क्या है जो आज तुझे पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता है? भैया जी, मुझे माँ पिता को बहुत याद आ रहा है। मुझे एक रात कर छुट्टी दो, मैं अपने माँ और पिता से इनके आँख को पार चला।
कान खोल कर सुन ले, जब तक मोहब्बत से रुदल नाम का परवाना नहीं जाए तब तक मोहब्बत वापस मत आना। जिस दिन बिना आदर के मोहब्बत वापस आ गया सर काट के बरगाज में टांग देंगे। तो मैं तुझे कैसे छुट्टी दे सकता हूँ? भूल जाओ। मधुपुर गली में बीत गया है। मेरा दिल चाहता है कि राज मोहब्बत जा करके अपने माँ और पिता से मिल करके मुझे आपको पास मैं अपनी माँ और पिता से मिल करके आपको पास चले आऊंगा भैया जी। क्यों नहीं? जब तुझे इच्छा हो चुका है और माँ और पिता से मिलने के लिए आज 12 बरस गुजर चुका है, तो क्यों नहीं दोनों भाई मिलकर यहाँ से मोहब्बत करना चाहिए मुझे। भैया जी क्या आपको दिल चाहता है कि दोनों भाई मिल करके यहाँ से राज मोहब्बत जाएंगे और माँ और पिता से मिल करके यहाँ से मधुपुर कॉलेज चलाएंगे भैया जी। क्या ठीक है भैया जी, इस तो खुशी का बात है। दोनों भाई मिल करके यहाँ से राज मोहब्बत करते हैं भैया जी। यहाँ से दोनों भाई मोहब्बत और चलो। ठीक है भैया जी, चलिए भैया जी। मोहब्बत को सीमा तक आ चुका हूँ, यहाँ से थोड़ा देर आगे मोहब्बत है। चलो इंद्रजीत, यहाँ से दोनों भाई मोहब्बत पहुँच चलेंगे इंद्रजीत। भैया जी
बाप को सुना पे आया कि माँ बाप और दिखता कि मेरा दिल चाहता है कि राज माँ बाप कुछ सुना सुना जैसा इस रास्ता दिखाई देता है भैया। इंद्रजीत, क्या तुझे मुहब्बा सुना सुना सा दिखाई दे रहा है? हाँ भैया जी, देखिए जुबान से दिन मरता है सियार, शुक्ल पीर पे कागा दत्ता है भैया। आज राज मुहब्बत जा रहा सिद्ध लगता है मेरा माल पिता राज मुहब्बत नहीं है भैया। इंद्रजीत, ऐसा बात नहीं है। मेरा चाचा उर्दुल सिंह और चाची फूला भब्बा में रहने सकता है। इंद्रजीत, मेरा चाचा उर्दुल सिंह का कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ से दोनों भाई भब्बा चलो। इंद्रजीत, चलो दोनों भाई भब्बा। भैया जी चलना चाहिए भैया जी। मुहब्बा कुछ सीमा तक आ चुका हूँ, थोड़ा देर आगे मुहब्बा है। यहाँ से दोनों भाई मुहब्बा। चलो इंद्रजीत, चलिए भैया जी, चलो इंद्रजीत, चलिए भैया जी। मारी शामी देखो घर से भाई रोदल को खातिर ये कामने भावने खिला में सांस पूरा बदन पर खाया। हौसी भाई अभी मेरा नजर से दूर हो गया है। शामी अब इस दुनिया संसार में जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। शामी आपको भाई तो गलत काम किया है, उसे तो फल मिलना चाहिए। सुन
उसका आप काहे याद कर रहे हैं? और भाई को खातिर साथ तो कोरा बदन पर खाया, लेकिन जिस दिन से भाई रुदल क्या तुम अपने मन से बोला है शराब दे दिया मुझे भाई बिना मोहब्बत में शादी लगता है। अरे आपको भाई जब गलत काम किया है तो उसे फल तो मिलना ही चाहिए स्वामी। ये कलयुग मोहब्बत हो चुका है। इस समय मैं देखता हूं क्या मोहब्बत का दर कारगर है। ये तो कलयुग कदापि छोड़ सकता है, लेकिन सबसे पहले इस समय मैं देखता हूं काल काल मोहब्बत का दर है। देखो अरे दरबार में कोई है? मारे नारे इस वक्त कोई आवाज दे रहे हैं, इनसे पूछो कि कहाँ के रहने वाले हैं और क्या तुम्हारे नाम है? कौन है दरबार में? देखो क्या मुझे पहचाना? तुम कौन है, कहाँ की रहने वाला है, ये मुझे बताओ। ये गजल तुझे अच्छी तरह से जानता है। जो तुम्हारा नाम आधा सिंह है, मेरा नाम इस भारत में क्या नहीं जाता है, कलयुग का काल बुलाता है। देखो ऐसे किस कारण से राज मोहब्बत तुम आया है, किस कारण से आया हो? हे समय तुम्हारा भाई रुदल सिंह ने क्या अगली बात में 1 लाख यारी मुझे मारा है। जैसा लगा सारे टूट चुका है, लेकिन वही बदला लेने के लिए ये कलयुग
महापात तक आया है। क्या ये भाई रुदल सिंह तुमको 1 लाख फाजरा पर मारा है, फाजरा तोड़ दिया है, ऐसी बदला के लिए तुम राजमहल में आया है? क्या है एक समय अगर रुदल सिंह रहता तो ये कंजू का सांस ले दो जो महापात पर चढ़ाई करता। ये बताइए, ये अल्लाह तो तुमको कुछ नहीं बिगाड़ा है, कुछ नहीं बिगाड़ा है। आज ये कंजू महापात से ये नहीं छोड़ेगा। शामी बड़े नारे एक ठंड है और कहाँ के रहने वाले हैं? इसका नाम कलयुग है। यह बताता है रुदल सिंह 1 लाख मुझे फजरे पर मारा, मुझे फजरा की तोड़ दिया है, ऐसी बदला लेने के लिए मैं रात में आया है। एक कलयुग है शामी। बोलो नारे, अरे राज महल में किस लिए आए हैं और क्या लेने के लिए आए हैं? ऐसी राजमहल को रुदल सिंह ने 1 लाख फजरे पर मारा है। यह कलयुग बनता है, इसी बदला के लेने के लिए मैं राजमहल पर आया है। शादी बाबा रुदल सिंह ने मारा है तो रुदल सिंह से बदला लेगा। राजमहल में किस लिए आए हैं? जब कोई रुदल सिंह मारा है तो रुदल सिंह से बदल ले सकते हैं, लेकिन राजमहल वाले उसे क्या बिगाड़ा है? भाई वही बताया, आपके रुदल सिंह मारा है तो आना सिर्फ तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है। ठीक है स्वामी, मैं बात करती हूँ। कलयुग महाराज, आपके चरणों में इस सती सोना की प्रणाम। कलयुगा ये प्रणाम स्वीकार नहीं है। महाराज, ये राज मोहब्बत से आपको क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? मैं तो शोर रुदल सिंह किया है, उसी को बदला लेके आया हूं। देखिए महाराज, अगर जो रुदल सिंह किया है तो आप यहाँ से रुदल सिंह के पास जाओ और रुदल सिंह से आप बदला चुका लो। हम लोग तो आपको कुछ नहीं किए हैं। साला ये तो जो किसी को छोड़ने लगता है। मैं आपको क्या बिगाड़ी? ये भाई तू निकल दूंगा।
किसी को ये तो नहीं छोड़ूंगा। शब अपने बाप को बचाता तो तू क्या बता। इस समय रुदल सिंह तो है नहीं, तुझे कान बचाने के लिए आएगा। तो साथ तो कोई गलती नहीं हुआ है। आज बात करके ऐसा हल करूंगा जो देखने वाले को समझ पाएगा। आज छठी रात का दिन बनाएगा। ठहर जाओ, इस बात पर बांधता हूं। और सती सोना का राज भप्पा पहुंच चुका हूं। इस समय 700 कोड़ा तारा का पता बचाऊंगा। उस समय ये कल जग पापा छोड़ कर जा सकता है। इस समय जय कहो 700 को बांध कर छोड़ दिया हो। मैं यहाँ से जंगल में जाता हूँ जहाँ पर रुदल सिंह और सती फुला ये कभी बन जंगल में फंस करता है। इस समय मैं वहाँ चलता हूँ। बोलो इंद्रजीत, इस वक्त है राजमहाराज का क्यों इंद्रजीत? इस वक्त है सबसे पहले अपने बड़े पिता से और माँ सोना से मिलना चाहिए भैया जी। क्यों इंद्रजीत? बड़ा पिता है उससे जरूर मिलना चाहिए इंद्रजीत। चलो भैया जी, चलो इंद्रजीत, चलिए भैया।
बेटा, बोलो बेटा, आपको क्या हुआ है? जो राज मोहब्बा के अंदर में जो कौन ऐसा वीर है जो आपको बांध करके राज मोहब्बा में रखा है पिताजी? बेटा, भाई मेरे इससे मोहब्बा ने बहुत भारी गलती किया। ये बता रे सुना बेटा, सुरक्षित है? आपको क्या हुआ है जो आंखों से आंसू जा रहा है माँ? मुझे बताइए माँ। बेटा मैं तुझे क्या बताऊं? अरे कल युग महाराज आए थे, हम दोनों प्राणी को बांध करके बहुत मार मारा है। क्या कल युग आया था? हाँ बेटा, हम दोनों को बांध करके बहुत मार मारा है माँ। हाँ मेरे लाल, इस वक्त कल युग कहाँ है माँ? बेटा अभी अभी राज मोहब्बत से गए हैं। लेकिन माँ एक बात बताइए बड़े पिता, एक बात बताइए, इस वक्त मेरा माँ और पिता कहाँ है बड़े पिता? देखो बेटा, राज मोहब्बत ने तुमको पिताजी बहुत भारी गलती किया। क्या मेरे पिताजी बहुत भारी घटना किया है? क्यों नहीं बेटा, मुझे बताइए। ऐसी गलती आपको कहने जग नहीं है, लेकिन तुमको भी माँ, तुमको पिताजी को शराब दे दिया तुमको, और पिता कहाँ गया नहीं गया मुझे कोई ठिकाना नहीं है। बेटा बोलो बेटा, क्या माँ सुनानी मेरा पिताजी को शराब दे दिया? क्यों रे बेटा? और मेरा माँ और मेरा पिताजी कहाँ गया आपको ठिकाना नहीं है? बड़े पिता नहीं बेटा, इस बच्चों ने शराब दे दिया। मेरा माँ सुनानी हमेशा शराब पिया है बड़े पिता।